गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जब भी आप अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है रिलायबिलिटी, सेकंड है रिलीवेंस, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी और फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबल मीन्स विश्वसनीय। जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे अकाउंटिंग करते टाइम वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी विश्वसनीय होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ धोखाधड़ी वाली बात हो। ठीक है, तो रिलायबिलिटी कैसी होनी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। तो जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डालोगे वो रिलायबल होनी चाहिए। सेकंड है रिलीवेंस किससे बना है? रिलीवेंट से। रिलीवेंट का क्या मतलब है? रिलीवेंट का मतलब है जितना जरूरी हो, जितना जरूरी हो उतना ही बोलना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, आपने बताया कि मेरा नाम मोहित है और मेरा नाम मोहित है और मेरे पापा का नाम राकेश है और मेरी मम्मी का नाम हिमांशी है। तो ऐसे मतलब उससे मैंने उसका सिर्फ नाम पूछा था, लेकिन उसने अपने बारे में और भी बताया। तो ऐसे मतलब कि ऐसे आप जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो उसमें सिर्फ आपको उससे रिलीवेंट ही इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी है अकाउंटिंग में। ये नहीं कि आप बिना बात की और बातें भी डालो। तो ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है? रिलीवेंस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बी रिलीवेंट टू द यूजर्स, मतलब यूजर्स के लिए कैसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? रिलीवेंट, विच हेल्प हिम इन डिसीजन मेकिंग, ताकि वो जो है यूजर्स को डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था रिलायबिलिटी, सेकंड था रिलीवेंस। अब थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब? अंडरस्टैंड करना यानी समझना। अब आपको समझने का क्या मतलब है? मतलब कि आप मान लो मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश में तो आप समझ जाओगे, और अदर लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। इसी तरह मतलब अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मतलब समझ में आने योग्य होनी चाहिए। ऐसी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी presented in such a manner that users are able to understand it, यानी कि यूजर्स को समझ में आने चाहिए। ठीक है, ऐसी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डालनी है। फोर्थ है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का क्या मतलब? मतलब कि कंपेयर करने में यूजर्स को आसानी हो, ऐसी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, कंपैरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि आप यूजर्स जो है उसको कंपेयर कर सके। ठीक है बेटा, अब ये जो ये कंपेरेबिलिटी है ये भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंट्राफर्म और सेकंड है इंटरफर्म। इंटरफर्म वो होती है जो दो के बीच में हो कंपैरिजन, मतलब कि दो कंपनियों का आपस में कंपैरिजन करना, जैसे रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी। तो दोनों का अगर हम आपस में कंपैरिजन करें दो कंपनियों का तो उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है बेटा, या फिर दो स्कूल लगा लो, दो स्कूलों के बीच में कंपैरिजन करना कि वो स्कूल अच्छा है और वो स्कूल बुरा है, इस तरह कंपैरिजन करना दो के बीच में, उसे बोलते हैं हम इंटर कंपैरिजन। ठीक है, इंट्राफर्म क्या होता है? इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, अपने ही अंदर, मतलब कि कोई कंपनी है वो अपने ही अंदर जो है कंपैरिजन करे। मतलब कि मान लो उसको इस साल
20,000 का प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर उसको 10,000 का हुआ था, उसे लास्ट ईयर 5,000 का हुआ था। तो इससे के अंदर मतलब कि अपने ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन करना, अपने ही अंदर कंपैरिजन करना इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। तो अंडरस्टैबिलिटी समझना और कंपेरेबिलिटी मतलब कंपेयर करना। ठीक है बेटा, ये थी हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट थी रिलायबिलिटी, सेकंड थी रिलीवेंस, थर्ड थी अंडरस्टैबिलिटी और फोर्थ थी कंपेरेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब आगे हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूजर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करेगा। ठीक है, फर्स्ट ये 2 टाइप की होती है जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट होती है इंटरनल यूजर्स और सेकंड होती है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल का मतलब अंदर, कंपनी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। तो कुछ यूजर्स कंपनी के बाहर होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और कुछ होते हैं अंदर कंपनी के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो इंटरनल यूजर्स are the users who have access to information that can be taken from the accounting records। क्या है उसको, उनको एक्सेस है, एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, मतलब कि कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है जिसको, उसको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, अब ये जो यूजर्स है कौन कौन से हो सकते हैं यूजर्स कंपनी के अंदर, या तो उसका ओनर होएगा या उसकी मैनेजमेंट। तो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट है ओनर और सेकंड है मैनेजमेंट। ओनर कौन होता है, मालिक को अपनी कंपनी में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। तो जो ओनर है, ओनर इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है ओनर को, ताकि वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है जान सके। इसीलिए ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड को देखने की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, और सेकंड है मैनेजमेंट को किस लिए जरूरत है, ताकि वो, क्योंकि मैनेजमेंट तो इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि भाई उसको भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसको भी जानने का हक है। तो किसको, ओनर को और मैनेजमेंट को, दोनों को कंपनी के अंदर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डाली जाती है उसको जानने का अधिकार होता है। तो ओनर को प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए, और मैनेजमेंट को बिकॉज मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसको जो मैनेजमेंट है उसको कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट बतानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये 2 टाइप है इंटरनल यूजर्स की, फर्स्ट था ओनर और सेकंड था मैनेजमेंट। अब आता है एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर के जो यूजर्स हैं। ठीक है, तो यूजर्स हु डज नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इनको कोई एक्सेस नहीं होता कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखे। ठीक है, जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको कोई एक्सेस नहीं होता कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट है एम्प्लॉयज एंड वर्कर। अब एम्प्लॉय और वर्कर को किस लिए जरूरत है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखे, इसलिए जरूरत है क्योंकि जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी मिलती है, बोनस मिलते हैं, तो सैलरी और बोनस को जानने के लिए कंपनी की जो स्थिति है उसको देखते हैं कि इस कंपनी की स्थिति कैसी है। ठीक है बेटा, पोजीशन कैसी है। तो एम्प्लॉय एंड वर्कर बिकॉज बोनस एंड सैलरीज। सेकंड है बैंक को किस लिए जरूरत है, बैंक को इसलिए जरूरत है क्योंकि बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, तो उसको भी कंपनी की पोजीशन पता होगा तभी बैंक जो है लोन देता है। ठीक है बेटा, तो बैंक बिकॉज बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। ठीक है बेटा, थर्ड है इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो इन्वेस्ट
करते हैं। मान लो हमारी कंपनी है, वो अगर हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो ही वो हमारी कंपनी के पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर अच्छी नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टर जो है, बिकॉज इन्वेस्टर हैव इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। ठीक है बेटा। अब फोर्थ आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर क्या होता है? टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है, जैसे आप दुकान पे गए, दुकान यहाँ से ये आप हो और ये शॉप है, तो आप इस शॉप पे गए, शॉप पे से आप एक मान लो पेन लेके आए, आपके पास पैसे नहीं है, आपने उसको दुकानदार को बोला कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी आप मेरे को वैसे ही पेन दे दो। उसने पेन दिया 20 रुपीज़ का, जो 20 रुपीज़ का पेन दिया उसने वो उसको उधार दे दिया। तो आप जब उससे उधार लेके आए हो, जिससे आप दुकानदार से उधार लेके आए हो पेन, तो जो दुकानदार है वो क्रेडिटर है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जो हमें उधार दे रहा है, तो वो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को किस लिए जरूरत है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको जानने की क्यों जरूरत पड़ी? ताकि हम उस पर भरोसा कर सके। वर्दीनेस का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है। तो टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है बेटा। फिफ्थ है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को किस लिए जरूरत है? गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट भी पोजीशन देख के टैक्स लेती है कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस कंपनी की, तो गवर्नमेंट को टैक्स के लिए तो टू सेटल टैक्सेस। ठीक है बेटा। और पब्लिक को किस लिए जरूरत है? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए प्रोडक्ट। इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, अब उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है पब्लिक उस प्रोडक्ट को के लिए ही जो है पब्लिक को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड की जरूरत होती है। ठीक है बेटा। तो पब्लिक टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स की जो क्वालिटी अगर अच्छी है तो ही पब्लिक लेगी। ठीक है बेटा। एंड सर्विसेज, ये एक्सटर्नल यूजर्स थे, एम्प्लॉय एंड वर्कर, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये एक्सटर्नल यूजर्स है। ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आगे हम कल करेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।